अभी मैं अपने लिविंग रूम डिजाइन होने के लिए आया था और वो फ्लैट का था, तो हमने किस तरीके से मैं आपको शेयर करता हूँ। तो जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, तो यहाँ से स्टेयर से बंदा चढ़ के आया ऊपर, तो यहाँ से जब जैसे व्यक्ति एंट्री करेगा ना, ये जो डोर है आपका, तो इसके बाद ये जो आप देख रहे हैं पूरा लॉन्च एरिया आ गया। ये जो पूरा एरिया है ये आपका लॉन्च एरिया हो गया एंड ये आपका पूजा यूनिट हो गया। और यहाँ पर इन्होंने ना अलग से यहाँ पर एक खचका सा बना रखा था यहाँ पर, तो इन्होंने ये प्लान किया था कि यहाँ पर हम सोफा लगा देंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे सोफा लगा देंगे। अब सोफा अगर यहाँ पर लगेगा तो इसके अगर हम सामने अगर जाएंगे, टीवी यहाँ पर इसके सामने आएगा, अगर सामने आएगा तो ये यहाँ पर आ गया डोर, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। तो ये प्लानिंग में काफी बड़ी प्रॉब्लम थी और ये जनरली बताऊं कब आती है प्रॉब्लम। अब जैसे कि आप देख रहे हैं फ्लैट बना हुआ है ना, अब इसमें क्या है कि फ्लैट जो बना हुआ है इसमें फर्नीचर का प्लेसमेंट कहीं पर भी नहीं आ रहा। अब जैसे ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे लाइटिंग प्लेस हो रखी है, मैं आपको लेआउट जो समझा रहा हूँ आपको, लेकिन मैंने फर्नीचर कहाँ पर कौन सा आएगा ये इसमें बता ही नहीं रखा है। तो ये प्रॉब्लम इसीलिए आती है बाद में जाके। इसलिए मैं बोलता हूँ कि जब भी आप प्लानिंग करवाते हैं तो फर्नीचर लेआउट को भी साथ में करवाना चाहिए, ये मस्ट है, ठीक है। तो ये चीज आपको पहले समझते हुए चलनी है। अब हम चलते हैं कि इसको हमने प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करा। तो अब ऑब्वियस है कि सोफा तो यहीं पर ही आना था, ठीक है। तो फिर हमने जो यहाँ पे सुझाव दिया वो ये दिया कि जैसे कि देखेंगे यहाँ पे सोफा दे रहे हो ना, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, जैसे यहाँ पे सोफा आ गया, ठीक है, यहाँ पे टीवी आ गया ना, तो टीवी हमने कहा कि अब यहाँ पर आप इस तरीके से लगाओ, पूरी वॉल जैसे है ये। अभी वॉल के अगर हम सेंटर में लगाएंगे तो ऑफ सेंटर हो जाएगा। तो अब इसमें क्या है कि चीजों को न्यूट्रलाइज तो करना ही करना है, तो यहाँ से टीवी आपका स्टार्ट होगा तो थोड़ा सा ऑफ सेंटर जाएगा, लेकिन वॉल के हिसाब से अगर आप देखोगे ना, तो अब यहाँ पर क्या है कि ये वॉल आ रही है। तो ये यहाँ पर जो सोफा आ रहा है ना, इस प्रॉब्लम को हमने कैसे सॉल्व किया मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए, अब यहाँ पर जैसे ये डोर आ गया, अगर डोर को हम अलग से शो करेंगे तो हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक ये दीवार मिल रही है, ठीक है। अब जब ये दीवार मिल रही है, दीवार के सेंटर में टीवी अगर हम लगाते हैं यहाँ पर, तो देखिए टीवी कहाँ भाग गया ये। तो हमने बेसिकली अब यहाँ पर ये निकाला विचार कि ये जो डोर आपको दिख रहा है, डोर अलग से ना दिख के इसको हम हिडन ले लेंगे इस वाले डोर को। तो फिर यहाँ से लेंगे यहाँ तक पूरी वॉल यहाँ से एक एक कंसिडर होगी। अब ऑब्वियसली बात है कि अब उसके हिसाब से जो आपको दिख रहा है ना, ये फिर हम टीवी लेंगे यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो ये यहाँ से इस तरीके से आ जाएगा यहाँ पर। तो फिर भी एक बार को ये मैनेजेबल है। लेकिन अगर हम इस डोर को अलग से हाईलाइट करेंगे और इस वाली वॉल को अलग दिखाएंगे, तब तो बहुत ही ज्यादा ब्लंडर हो जाएगा। तो हमने किस तरीके से डिजाइन किया मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले जैसे कि आप देख रहे हैं सोफा जो है यहाँ पर प्लेस हो चुका है। इसके साथ में जैसे कि प्लान में था टेम्पल था, तो टेम्पल दे दिया यहाँ पर, ठीक है। तो सीलिंग आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा सिंपल सोबर दे रखा है। यहाँ पर हमने यहाँ पर ये वुडन के प्लैंक्स लगा दिए और इसके जो साथ में जो है यहाँ पे बेसिन दे दिया। एंड बेसिन के अगर बैक साइड में अगर आप देखेंगे तो ये आपकी टाइल लग गई, ठीक है। ये आपका मिरर आ गया एंड फिर ये काउंटर टॉप यहाँ पर दे दिया है। इसके साथ में यहाँ पर वैनिटी दे दी, फ्रंट पे है ये व्हाइट कलर के लूवर्स और उसके ऊपर आपका ब्लैक कलर का स्टोन आ गया। यहाँ पे भी देखेंगे पैनलिंग आ गई। तो लाइटिंग बहुत बढ़िया दे रखी है, यहाँ पे मैग्नेटिक ट्रैक दे दी और फैन भी सुंदर से यहाँ पर लग रहा है, ठीक है। तो फ्लोरिंग अगर आप देखेंगे तो फ्लोरिंग भी इटालियन स्टोन की यहाँ पर जो दे रखी है। फिर उसके बाद फिर ये जो आप व्यू देख रहे हैं, ये टेम्पल के साथ में मोल्डिंग आ गई, ये कंसोल आ गया, तो एवरीथिंग इज ओके। ये आपका डाइनिंग आ गया। अब बात करते हैं टीवी वाला एरिया जिसकी मैं बात कर रहा था ना, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, तो अब यहाँ पर क्या है कि डोर को हमने जो है डिजाइन में ही यहाँ पर इंक्लूड कर दिया। एंड अगर आप देखेंगे ना, तो ये पूरी जो वॉल है वो एक की दिख रही है। एंड यहाँ पर आप देखेंगे तो टीवी के सामने आ गया, यहाँ पर वॉल के हिसाब से पूरी वॉल को एक का एक मिला। क्योंकि अगर यहाँ पर मान लिया फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे डोर दे देते, तो अब ये जो वॉल बचती, इसके सेंटर में अगर टीवी देते तो और उधर जाता। तो ये एक मेन समस्या। हाँ, वो बात अलग है कि पूरे के पूरे तो इसके ऊपर लूवर्स ले लो, है ना। तो हमने इसको डिजाइन एलिमेंट में ब्रेक कर दिया। यहाँ पर अगेन मैग्नेटिक ट्रैक ले रखा है। एंड तो इस तरीके से बेसिकली इसकी डिजाइनिंग निकल गई है। फिर अगर मैं सीलिंग के बारे में बात करूं तो सीलिंग की वर्किंग डिटेल है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, आपका लिविंग रूम हो गया एंड ये आपका बॉटम बीम से 6 इंचेस जो है ये डाउन जाएगी। देन लाइटिंग की प्लेसमेंट यहाँ पे क्लियरली मेंशन है। ये 2-2 के मल्टीपल्स में लाइटिंग यहाँ पे लगा रखा है एंड ये सिंगल आ गया। फिर उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे शैंडलियर आ गया। ये वही एरिया जहाँ पे की सोफा आएगा। एंड फिर इसके साथ में अगर हम बात करें, जो वुडन वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन ये +5 इंचेस है, जो कि स्लैब के बॉटम रहेगा, ठीक है। फिर डिटेलिंग आपको सारी दिख रही होगी यहाँ पर। तो ये COB लाइट एज पर सिलेक्शन, यहाँ पे कोव लाइट आएगी। ये वुडन फॉल सीलिंग आएगी विद प्लाई 5 इंचेस एंड फ्रॉम स्लैब टू बॉटम फिनिश विद सिलेक्टेड विनियर विद मैट मेलामाइन पॉलिश जो भी है। तो 8 mm की यू ग्रूव आ गए एंड बीम एज पर साइट आ गया, ठीक है। और फिर उसके बाद ये इसका सेक्शन आ गया। एंड सेक्शन अगर आप देखेंगे तो ये जैसे कि आपको 3D में भी दिख रहा था, तो ये यहाँ से यहाँ तक जो है एक सेक्शन और ये आपका वुडन वाला पोर्शन है जो कि ऊपर की साइड में है। एंड यहाँ पे आपकी कोव आ गई, ठीक है जी। फिर हम चलते हैं टीवी पैनल की तरफ। तो टीवी पैनल की डिटेलिंग है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे जितने भी ड्रॉर्स वगैरह हैं वो कितने विड्थ है, सबके साइजेस दिख रहे हैं। एंड मोल्डिंग के बीच का गैप कितना है, ये गैप कितना है, 4 इंचेस हो गया। मोल्डिंग का क्या साइज है। फिर जो टीवी कैबिनेट है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक 9 इंचेस आ गया, ठीक है जी। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक आपका अंदर 5 फीट 4 इंचेस इसकी हाइट हो गई, यहाँ से लेके यहाँ तक। फिर बीच का गैप। तो इस तरीके से सारी डिटेलिंग जो यहाँ पे क्लियरली दिख रही है टीवी पैनल को लेकर के भी। फिर उसके बाद यहाँ पर हम आ जाते हैं सेक्शन DD की तरफ। तो इसमें ऐसा सच कुछ है नहीं। फिर उसके बाद ये वॉश बेसिन का एरिया आ गया। तो यहाँ पे आपको डिटेलिंग दी होगी, 4.5 फीट इसकी चौड़ाई आ गई। फिर नीचे से हाइट 1 फीट 9 इंचेस है, फिर 8 इंचेस है, फिर 7 फीट 1 इंच और ऊपर का 5 इंच आ गया। तो इस तरीके से जैसे कि आप देख रहे हैं, तो ओवरऑल 3D को लेकर के किस तरीके से डिजाइन किया, क्या क्या चैलेंज है, फिर इसकी वर्किंग किस तरीके से नहीं, तो ये सारी चीजें आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। और ये मैंने पूरी फाइल जो भी आपको दिखाई है, इसको अगर आप
आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका भी अगेन जो लिंक है वो हमारी वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा www.worddesigner.in पे जाकर के। तो आज की वीडियो में इतना, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हम नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।